मालिक मकान ने बोला है कि आप तकरीबन 5 तारीख तक टाइम है आपके पास, अगर आप पैसे देते हैं ठीक है, नहीं तो घर खाली कर दें। थिएटर चूँकि 2 हफ्ते से बंद हैं, थिएटर वाले मज़दूर जो हैं, जो छोटा तबका है, जो छोटे आर्टिस्ट हैं, उनका गुजारा किस तरह होता है। गम वाला चरखा ते दुखा दियां पुनिया, हाय नी मैं जू जू कती जावा। जब ये स्टेज पर इस तरह परफॉर्म करते हैं तो यकीन जाने पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। कैमरा आपके सामने है, सीएम पंजाब आपके सामने। हमारी हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है, कितनी बार कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कारोबार खोला जाए, जहाँ तो हमारी कोई ऐसी मदद की जाए कि जो हम कोई और बिजनेस कर लें या कोई कारोबार कर लें। नहीं तो फिर हमारा यही काम, अगर आप नहीं कर सकती मदद या नहीं हेल्प कर सकते तो फिर यही काम ओपन किया जाए ताकि हम खुद ही अपनी मेहनत करके खुद ही खा लें। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरा काम निशानदेही करना है। थिएटर चूँकि 2 हफ्ते से बंद हैं, थिएटर वाले मज़दूर जो हैं, जो छोटा तबका है, जो छोटे आर्टिस्ट हैं, उनका गुजारा किस तरह होता है। आज हमारे साथ स्टेज के आर्टिस्ट मौजूद हैं, इमरान हैदर साहब। इनसे जानते हैं कि 2 हफ्ते हो चले हैं थिएटर को क्लोज़ हुए, इनका गुजर बसर कैसे होता है। ये भी वो मज़दूर हैं, चूँकि कल मज़दूर डे गुजरा है तो मज़दूरों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना शुरू से डेली सोशल पाकिस्तान का एम रहा है। तो चलते हैं इन्हीं की जानिब, इनसे पूछते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान हैदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक, शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे गुजारा हो रहा है। 2 हफ्ते हो चले हैं थिएटर को बंद हुए और इतलात ये आ रही हैं कि थिएटर मुकम्मल तौर पर क्लोज़ करने जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले ये बात है कि आपको पता है कि इस मुल्क में महंगाई बहुत है, ठीक है, पेट्रोल बढ़ रहा है इतना, और खाने पीने के लिए आवाज़ार हुए हैं। मकानों के, हमारे घरों के रेंट इतने हैं कि हम परेशान हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं, कारोबार नहीं करेंगे, मांगेंगे क्या करेंगे, समझ नहीं आ रही। मालिक मकान है वो कह रहे जी घर खाली कर दो, 3 माह का रेंट है, वो कह रहा है घर खाली कर दो। कितनी पेमेंट लेते हैं एक स्पेल की? सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपया एक हफ्ते 15 से 20 हज़ार रुपये। नाज़रीन, ये वो मज़दूर तबका है, ये वो मज़दूर आर्टिस्ट हैं जिनको एंट्रीज़ पर के लिए रखा जाता है। लेकिन हैं तो इंसान, हैं तो कलमा गो, लेकिन इनके साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? इस वक्त इनके घरेलू हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि ये घर के चीज़ें बेचने तक मजबूर हैं। क्यों इमरान, मुझे बताइए। सर, मालिक मकान ने बोला है कि आप तकरीबन 5 तारीख तक टाइम है आपके पास, अगर आप पैसे देते हैं ठीक है, नहीं तो घर खाली कर दीजिए। आप बताएं, मैं अपनी फैमिली लेकर और अपनी सिस्टर ने लेकर मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, कितने अरसे से आप कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से स्टेज कर रहे हैं, तो आपने कोई पैसा नहीं जोड़ा? देखें, ये काम ऐसा है कि पहले 10 साल 8-10 साल तो स्ट्रगल में यानी कि गुजर जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगर पेमेंट की शुरू होती है, वो स्टार्ट इतनी पेमेंट नहीं होती, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कभी 5,000 6,000 आस्ता बढ़ते हैं। अभी आके 15-20 हज़ार रुपये हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब स्टेज के आर्टिस्ट ही क्यों बार बार इंटरव्यूज़ देने आते हैं, चाहे वो बूढ़ा आर्टिस्ट हो, चाहे वो नामवर आर्टिस्ट हो, जब वो बीमार होता है या स्टेज बंद हो जाते हैं, तो आप लोग ही क्यों मीडिया पर आते हैं? प्रोड्यूसर है ना, जो उनके साइड बिजनेस भी होते हैं, प्रोड्यूसर हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं, यानी कि शो उनका 2 लाख का भी लगा ना, तो जो कमिटमेंट हमारे साथ है ना, उन लोगों ने हमें ये वही देने हैं। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी शो लग रहे हो ना, वो कह रहे हैं जी मैनेज कर लें, कम ले लें पैसे, करना है करो, नहीं करना ना करें, ठीक है। जो शुरू से यही काम करता हो वो कोई और काम नहीं कर सकता। इमरान, अगर आपका मीडिया पर आने का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? हमारा मीडिया पे आने का ये मकसद है कि पहली बात तो हमारे थिएटर खोले जाएँ, ठीक है, हम ताकि अपने रोज़गार किनसे कहना चाहते हैं? उस्मा बहारी से? जी नहीं, मरीम नवाज़ साहब, सीएम मरीम नवाज़ साहब से। उस्मा बहारी साहब से हमारी रिक्वेस्ट हम कर के थक चुके हैं, वो नहीं सुनते, ठीक है। हम सीएम की रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा हमारे थिएटर खोले जाएं। हमारे काफ़ी घरों के चूल्हे बंद हैं। हमारे, मैं तो ना, मैं कोई और भी काम कर लूँगा, यानी कि कोई सेटअप कर लूँगा, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, जो बूढ़े हैं ना, वो अल्लाह की कसम खुद परेशान हैं। 2-2 3-3 दिन हो गए उनके घर के चूल्हे बिल्कुल बंद है। फैमिली परेशान, हमारे घर के रेंट परेशान। अब देखो कि मैं अपनी फैमिली है, मेरी सिस्टर हैं, बड़ी होगी माशाल्लाह, उनकी शादी करनी है मैंने। अब शादी के लिए
मैं परेशान हूँ कि मैं कहाँ से इतना पैसा लेकर आऊँ, शादी कहाँ पे करूँ। मैंने अपनी सिस्टरों की शादी करनी है। इमरान हैदर, मुझे ये बताएं कि आप नौजवान आदमी हैं, नौजवान हैं, आपने ये थिएटर की फील्ड ही क्यों चुनी? सर बस शौक़ था, हम काम करते थे, शौक़ था हमारा। तो शौक सी तो फिर हुण शौक दा मुੱਲ कोई नहीं हुंदा। जब इस फील्ड में आए ना उस टाइम बहुत रोज था इस फील्ड में, पैसे भी था, हर चीज़। हमें नहीं पता था कि ये सवाल है ना। आप यकीन करें कि हमारी उम्र, मैं शुगर पेशेंट मैं हूँ, ब्लड प्रेशर में मुझे है, ठीक है, मेडिसन वगैरह तक हर चीज़ मेरी रुकी पड़ी है। कोई ऐसी चीज़ सुनाएं ऑडियंस को पता चले कि आप कोई वाकई थिएटर में काम करते हैं या हम किसी राह चलते बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं। गम वाला चरखा ते दुखां दियां पुनियां, हाय नी मैं जूं कती जावां ते होन पईयां पूनियां, तक सकनी ना वललिए कुड़िए, तेरी पुनिया दी परी होई चंगे, मेरे दिल विचों उठदी ए हूक, मेरे दिल विचों उठदी ए हूक, माया मैनू याद आउण दा, सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माया मैनू याद आउण दा। जब ये स्टेज पर इस तरह परफॉर्म करते हैं तो यकीन जाने पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। और अब स्टेज आर्टिस्ट हो या कोई स्टेज या कोई फिल्म स्टार हो या कोई कैमरे पर आने वाला बंदा हो, उसके लिए मुसीबत ये है कि ना वो रिक्शा चला सकता है, ना वो दाल चावलों की रेडी लगा सकता है, ना वो दही बल्लों की रेडी लगा सकता है। उसने एक अपना भरम बना रखा होता है। अब यही आपका होना बेचोना स्टेज सर वाले हो गए हैं। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, आपने रोना नहीं, रोना नहीं इमरान। ओह नाज़रीन, मैं बताऊं कि ये बंदा इस वक्त कांप रहा है, शिवरिंग कर रहा है, यकीन जाने क्यों? क्योंकि इसे अपना स्टेज याद आ रहा है कि जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता हूं तो लोग मेरी वाह वाह करते हैं, मेरी वाह वाह करते हैं, मुझे दाद देते हैं, मुझे इनाम कनाम देते हैं, मुझे पेमेंट मिलती है। लेकिन ये वो मज़दूर है, ये वो दुकानदार है, यकीन जाने कि जब ये खुद जाके शटर उठाएगा, जब ये एंट्री करेगा तो इसको पैसे मिलेंगे, जब ये एंट्री नहीं करेगा तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। सर 5 तारीख तक का टाइम दिया है मालिक ने कि अगर आप 3 माह का रेंट पे करते हो ठीक है, नहीं तो आप घर में निकल जाएं। अब फैमिली है, मैं शादी अपनी सिस्टरों की करनी है। आप बताओ मैं अपनी सिस्टरों, जवान सिस्टरों को लेकर कहाँ जाऊँ? कितनी सिस्टरें हैं? 3 सिस्टर हैं। बच्चे कितने? बच्चे, मेरी शादी नहीं हुई अभी, सिस्टरों की शादी नहीं हुई, नहीं सिस्टरों की करनी है। सिस्टरों की। अभी मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये देखो शुगर से मेरे ये हालत देखो पाँव की, ये देखो शुगर की, ये देख शुगर की मेडिसिन लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है, सीएम पंजाब आपके सामने है। हमारी हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है, कितनी बार कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कारोबार खोला जाए, जहाँ तो हमारी कोई ऐसी मदद की जाए कि जो हम कोई और बिजनेस कर लें या कोई कारोबार कर लें। नहीं तो फिर हमारा यही काम, अगर आप नहीं कर सकती मदद या नहीं हेल्प कर सकते तो फिर यही काम ओपन किया जाए ताकि हम खुद ही अपनी मेहनत करके खुद ही खा लें। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, प्यार ना विछड़े, यार जिना दे पौन जुदाइयां, रुल जांदे ने वांग शुदाइयां, राजे वर्गे इश्क दे रोगी, कन परवा के बन गए जोगी, दुनिया विछड़े नहीं परवा, दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, प्यार ना विछड़े।
नाज़रीन, हमारे साथ इमरान हैदर मौजूद थे जो कि स्टेज आर्टिस्ट पर सपोर्टिंग रोल है और इस वक्त इंतहाई जो है कसम पुसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जाते जाते इन्होंने कहा कि किसी दा यार ना बिछड़े। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि किसी का कारोबार कभी बंद ना हो।